हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं डेली करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 28 जून 2020 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लेंगे ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है। डिस्कस करते हैं इस योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना है, ताकि शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण की दर को कम किया जा सके। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं त्रिपुरा राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो याद रखेंगे, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या है? अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। नेक्स्ट बात करते हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो विप्लव कुमार देव, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस। रमेश बैस त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं। और त्रिपुरा के दो पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? तो असम और मिजोरम। असम और मिजोरम दो त्रिपुरा के पड़ोसी राज्य हैं। और त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश। विद्यार्थी हैं, याद रखेंगे, त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। कौन सा? त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीट है, 1 राज्यसभा की सीट है। और त्रिपुरा विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से भी होकर गुजरती है, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? तो 4.5%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 4.5%। कौन सा? ए ऑप्शन। डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में 4.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है, जबकि अप्रैल 2021 के महीने में 1.9% का वृद्धि का भी अनुमान जारी किया है। अगर मैं बात करूं IMF की, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 189। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यवहार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो याद रखेंगे 26 जून। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इस दिवस का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की भावना दर्शाने के रूप में हर वर्ष यह दिन 26 जून को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी किसने की थी? UN ने की थी। नशीली दवाओं
और दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 2020 में मनाया गया। तो इस वर्ष की थीम इनकी थी, क्या थी? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ये बात आप याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर कर दें। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, वित्तीय कार्यवाही बल दिवस। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की है? तो वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की है। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पाकिस्तान को देश में आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने और दंडित करने में विफल होने के लिए विश्व भर में आतंकवादी वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाली वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF ने ग्रे सूची में रखने की घोषणा की है। डिस्कस करते हैं FATF से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको बोलते हैं वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो सियांग मिन लियू इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का पाकिस्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया इसकी करेंसी है। और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। पाकिस्तान और भारत के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, क्योंकि ये सर रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी विश्व के सबसे तेज टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो जापान देश इस सूची में टॉप पर रहा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम फुगाकू कंप्यूटर है और ये जापान का है। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में फुगाकू पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर IBM का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम समिट है। बात करते हैं जापान से संबंधित। तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है और राजधानी क्या है? टोक्यो। स्टूडेंट्स, कई बार स्टेट PCS में एक क्वेश्चन आया है और कि जो जापान की राजधानी है टोक्यो वो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर। एक बार SSC CGL ने भी ये क्वेश्चन पूछा था, होन्शु द्वीप किस देश से संबंधित है? तो याद रखेंगे जापान का एक द्वीप है होन्शु द्वीप और वहाँ पे जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी क्या है? तो जापानी येन वहाँ की मुद्रा है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो शिंजो आबे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर में शामिल किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, ये दोनों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों को। तो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को TIFF के एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आप सभी को पता है प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री हैं और अनुराग कश्यप कौन है? फिल्म निर्माता हैं। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की स्थापना 1976 में हुई थी और इसका मुख्यालय टोरंटो कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC के 233 सालों के इतिहास में पहली अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो क्लेयर कॉनोर पहली महिला अध्यक्ष बनी है किसकी? MCC की। याद रखेंगे MCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्लेयर कॉनोर MCC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। तो अगर मैं बात करूं क्लेयर कॉनोर की, तो ये इंग्लैंड की पूर्व कप्तान हैं। और MCC क्या है? मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। इसकी स्थापना 1787 में हुई थी और इसका मुख्यालय याद रखेंगे लंदन UK में स्थित है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रोन के जरिए टिड्डी नियंत्रण करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो भारत ड्रोन के जरिए टिड्डी नियंत्रण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन बन गया? भारत। ड्रोन के जरिए कृषि पर हवाई छिड़काव करके टिड्डियों का खात्मा
या उन पर नियंत्रण करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जारी वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में टीबी रोगी कितने प्रतिशत तक बढ़ गए हैं? तो याद रखेंगे 14% तक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, जिसको क्षय रोग भी बोलते हो, क्या है? तो विद्यार्थियों, टीबी एक जीवाणु जनित रोग है। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, टीबी क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है, यानी कि एक ऐसी बीमारी है जो जीवाणु से होती है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो एक संक्रामक रोग भी है। संक्रामक रोग कैसे होते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब किसी के संपर्क में आने से भी हो सकती है, किसी संक्रमण की वजह से जो बीमारी होती है उसको संक्रामक रोग कहते हैं। और यह रोग एक जीवाणु से होता है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और उसके संक्रमण के कारण, और यह मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करता है। यानी कि इस बीमारी में बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है? तो याद रखेंगे लंग्स। जीवाणु का नाम याद रख लेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसके जीवाणु का नाम है। और 24 मार्च को विश्व टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, टीबी के लिए एक टीका लगाया जाता है। तो आप याद रख लेंगे, टीबी के लिए एक टीके का यूज होता है, उसको बोलते हैं बीसीजी का टीका। कौन सा? बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? तो टीबी से। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैं लिख देता हूं, बैसिलस क्लाइमेटिक ग्यूरिन। इसकी फुल फॉर्म होती है GURINE, बैसिलस क्लाइमेटिक ग्यूरिन इसकी फुल फॉर्म होती है, जो टीबी का टीका है। और टीबी के टीके की खोज यानी कि बीसीजी की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे, रॉबर्ट कोच नामक एक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट कोच नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बीसीजी की खोज की थी। और बीसीजी का टीका किस बीमारी के लिए यूज होता है? तो टीबी के लिए। उम्मीद है सारे पॉइंट क्लियर रहे होंगे। स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। भारत का कौन सा एयरपोर्ट अपने नए रनवे पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम AWMS स्थापित करने वाला बन गया है? तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अपने नए रनवे पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे कि यह जो दिवस है इसका उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस का उद्देश्य है मानवीय अत्याचारों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष यह दिवस 26 जून को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी? तो UN ने की थी। पहली बार यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून 1998 को मनाया गया था। डिस्कस करते हैं UN के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 193। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। कहाँ से हैं वो? पुर्तगाल से हैं, पुर्तगीज हैं, याद रखेंगे। लिख दिया मैंने, सदस्य देश 193 और अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटरेस। कहाँ से हैं? पुर्तगाल से हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम किया है। डिस्कस करते हैं, इस फुटबॉल क्लब ने पिछले 30 वर्षों में यह पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब जीता है। नेक्स्ट देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश उसमें आया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है। क्या है यह अभियान? तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो राजधानी याद रखेंगे लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश के
उच्च न्यायालय का नाम है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। वहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो गोविंद माथुर वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी क्या है? सारस, जबकि राजकीय फूल पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा की 404, मतलब याद रखेंगे 403 प्लस 1 सीटें हैं, मतलब 403 सीटों के लिए चुनाव होता है और एक सीट पर आपका राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला लें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं दिल्ली को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। स्टूडेंट्स, एक बच्चे का डाउट था कि सर पूर्ण राज्य से मतलब क्या है, तो बस इसमें इतना याद रख लेंगे, दिल्ली में कुछ चीज़ें, सबसे पहले तो एक राज्य की खासी मतलब खूबी है कि वहाँ पे विधानसभा होती है, मतलब कि उनका अपना विधानमंडल होता है। तो दिल्ली का अपना विधानमंडल तो है, लेकिन वहाँ के कुछ अधिकार वहाँ पे मतलब अदर राज्यों की तरह, बाकी राज्यों की तरह राज्यपाल नहीं होते। वहाँ पे क्या होता है, आज भी एलजी होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। तो याद रखेंगे वहाँ पे कुछ चीज़ें तो राज्यों के जैसी हैं और कुछ चीज़ें यूटीज़ के जैसी हैं। तो ना तो वो पूरी तरीके से राज्य है और ना ही पूरी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश है। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ये बोलते रहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो दिल्ली को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है और दिल्ली अभी क्या है, एक मतलब पूर्ण राज्य नहीं है अपने आप में। तो अगर दिल्ली को मिला लें तो उत्तर प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हो जाएंगे? 9 राज्य हो जाएंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने नेविगेशन द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया है? तो नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इस अभियान का उद्देश्य देश में एक उपयुक्त कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना है और लोगों को अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में मास्क पहनने के लिए अनुकूल बनाना है। इस अभियान का उद्देश्य अनलॉक के इस चरण में 4 प्रमुख व्यवहारों पर जोर देने का है। ये 4 प्रमुख व्यवहार कौन कौन से हैं? तो मास्क पहनना नंबर 1, सामाजिक दूरी नंबर 2, हाथ स्वच्छ करना नंबर 3 और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना, ये 4। मैं बात करूँ अगर नीति आयोग की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं, याद रखेंगे। और इसके सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, गुजरात के 5वें लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजेश शुक्ला गुजरात के 5वें लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो गुजरात की राजधानी आप सभी को पता है क्या है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी से। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल है। और गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रमनाथ। गुजरात का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 182। गुजरात के समुद्र की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है, वो कितनी है? 1214 किलोमीटर की। स्टूडेंट्स, उम्मीद है वीडियो में जितनी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं ये सब चीज़ें आपकी क्लियर रही होंगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, या तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो और वहाँ से आपको डेली वीडियोस की डेली PDF फाइल मिलती रहेंगी। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिए, या तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जिसने किया हुआ है वो इंस्टाग्राम पर अपने डाउट्स पूछते रहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी अपने कमेंट्स छोड़ देते हैं तो उनका रिप्लाई जल्द से जल्दी कर दिया जाता है। अगर कोई वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो भी, और अगर कोई पर्सनल क्वेश्चंस है जो GK का हो या किसी अदर सब्जेक्ट का उसका भी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।